हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 17 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लाए हैं। इस करंट अफेयर में स्ट्रिक्ट जीके के पोर्शन को कवर करते हैं। डेली सुबह 4 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो सुबह 4 बजे आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रीमियम कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप अगर वो प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर डायरेक्ट जाके इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जनरल अवेयरनेस का कराया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द तुर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020। तो हाल ही में किसने तुर्की का ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? तो ये हैं आपके लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ये अभी का तुर्किश ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीत लिया है। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन ने कई और ग्रांड प्रिक्स जीते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स भी इस साल का लुइस हैमिल्टन के हाथ में है। स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स भी जीता है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स भी जीता है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स भी जीता है, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स भी हमारा जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है, और तुर्किश ग्रांड प्रिक्स भी इन्होंने जीत लिया है ये वाला। तो ये जो है अब जो है सात टाइटल जीतने वाले, ये जो है इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया। 7 टाइटल इन्होंने जो है जीत लिए हैं। ये जो ड्राइवर हैं वो आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, याद रखना है आपको। मर्सिडीज कार चलाते हैं और ये ब्रिटेन यानी कि यूके से बिलोंग करते हैं। इसके बाद वल्टरी बोटास ने इस साल में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। एमिरेट ग्रांड प्रिक्स की बात करें तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया, आपको याद रखना है। देखिए, आपको सिंपली ये करना है कि आपको सिर्फ वल्टरी बोटास और मैक्स वर्स्टेपन का याद कर लेना है, बाकी सभी में आपको लुइस हैमिल्टन लगाकर आना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पहली क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट का नाम बताइए। तो ये जो हाल ही में जो ऑपरेशनल फ्लाइट गई है उसका नाम है स्पेसएक्स क्रू 1। ठीक है, तो जो नासा कंपनी है अमेरिका की और जो स्पेसएक्स कंपनी है, दोनों ने मिलकर इस स्पेसएक्स क्रू को भेजा है, जिससे इसमें इसका उद्देश्य ये है कि आने जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको सुविधाजनक वहां पर जो है पहुंचा जा सके। उसके उद्देश्य से ये फ्लाइट को छोड़ा गया है। इसमें थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेसएक्स के बारे में। देखिए, स्पेसएक्स जो है वो अमेरिका की ही एजेंसी है, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी है जो एलोन मस्क के हाथ में है। एलोन मस्क ने इसकी स्थापना की थी 2002 में। इसके सीईओ भी एलोन मस्क की हैं और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। नासा के बारे में आप सभी जानते होंगे, नेशनल एस्ट्रोनॉट स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। फाउंडर इसके ड्यूट डी एक्सनोवर हैं और इसकी स्थापना 1958 में, जब हमारे डीआरडीओ की स्थापना हुई थी तभी 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। ये मनाया जाता है। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस या सहिष्णुता दिवस जो है वो 1996 से यूनेस्को के द्वारा मनाया जा रहा है। तो 1996 से ये मनाया जा रहा है। यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ऑड्रे ऑजोले जो है इसके हेड हैं और 193 मेंबर कंट्री इसमें शामिल हैं। यूएन का ही पार्ट यूनेस्को होता है, जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसका ही पार्ट जो है यूनेस्को है। अगर बात करें इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस की 2020 की थीम, तो वो है टॉलरेंस इज अ रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स और फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड बेस ऑफ व्यूइंग ह्यूमन। ये आपको याद रखना है। आप सिर्फ टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अब बात हो रही है राष्ट्रीय दिवस की, तो राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल प्रेस दिवस, आपका प्रेस डे जो है हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और ये जो है प्रेस इंडिया काउंसिल है जो उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सौमित्रा चटर्जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। सौमित्रा चटर्जी का इनका निधन हुआ है 15 नवंबर 2020 को। अब ये किस चीज़ से संबंधित है या किस फील्ड से संबंधित है? तो ये फिल्म उद्योग या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। देखिए, अगर सौमित्रा चटर्जी की बात करें तो इनको कई अवार्ड मिले हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो, पद्म भूषण अवार्ड हो, या इसके बाद एक अवार्ड है फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है, वो भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है झारखंड स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व। तो झारखंड का जो राजस्व दिवस है, या आप इसको बोल सकते हैं
इस झारखंड की स्थापना कब हुई थी, स्थापना दिवस आपसे पूछा गया है। तो ये झारखंड का जो स्टेटहुड दिवस है ये आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को झारखंड का स्टेट दिवस होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद झारखंड में दो चीजें आपको याद रखना है। यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया गया है 2020 का। तो जो 2020 का इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो मिला है वो मिला है आपके सादत रहमान को। सादत रहमान जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश के हैं। और इनको ये अवार्ड किसने दिया है, ये अवार्ड दिया है, इनके यहाँ पर एक मौजूद थी जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो इनके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के सादत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो है चिल्ड्रन के लिए जो अगर अधिकारों के लिए लड़ता है उसको ये दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के समूह ने स्ट्रिपेड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप से एक जीन्स की खोज की गई है। तो उस जीन्स का नाम आपको बताना है, तो वो है आपका ट्री फ्रॉग। यहाँ पर ट्री नाम का एक मेढक खोजा गया है, इसकी प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है, अंडमान में खोजी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए यहाँ पर ये न्यू जीनस है, ट्री फ्रॉग्स यहाँ पर इस टाइप के होते हैं, आपको याद रखना। छोटे से होते हैं, 2.5 या 3 सेंटीमीटर का इनका जो है लेंथ होता है। और ये न्यू जीनस ट्री फ्रॉग्स आपको याद रखना है। इनका जो नाम है, एक श्रीलंका के टैक्स पेयर हैं, श्रीलंका के एक टैक्स पेयर हैं जिनका नाम है रोहन। तो रोहन के नाम पर इसका नाम रोहन एक्सियलेक्स रखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। रोहन जो है श्रीलंका के करदाता हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि निम्न से किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया और उसको 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है। तो ये सरकार है आपकी दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट, यानी केजरीवाल की गवर्नमेंट ने रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ कर दीजिए, ताकि इससे प्रदूषण क्या होगा, 15 से 20% अगर प्रदूषण इसमें जो है कम हो जाएगा, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। अगर 10 लाख गाड़ियां ऐसा करती हैं तो फिर 10 से 15 से 20% प्रदूषण हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश किया गया है। तो यह है 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड को सभी को अनिवार्य कर दिया है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्रालय की मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बैंकों से ये कहा है कि 31 मार्च 2021 तक के जितने भी आपके अकाउंट होल्डर है सभी का आधार लिंक होना चाहिए अकाउंट से, और उसके साथ साथ पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको याद रखना है 31 मार्च 2021 है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किस खिलाड़ी को दे दी है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने सारा जो है अब ऑल फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को दे दी है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, चाहे आपका टेस्ट हो, सारी कप्तानी अब जो है बाबर आजम करेंगे। नेक्स्ट जो है बाबर आजम के बारे में, ठीक है, आपको याद रखना है कि हाल ही में एक और चीज आपको याद रखना है, पीसीबी में एक महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है आलिया जफर, ठीक है। तो आलिया जफर अभी हाल ही में करंट अफेयर आया था, हमने आपको कराया था, वो भी आपको याद रखना है पीसीबी के बारे में। ये हैं आपके बाबर आजम जो 3 फॉर्मेट्स के क्या बन गए हैं, एक कैप्टन बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपको याद रखना है कि इनमें से किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव जारी किया। तो सरना कोड यानी कि एक धर्म अलग से मनाया जा रहा है, वो आदिवासियों के लिए जो झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन जो है 2021 तक पास होने का चल रहा है। सरना कोड यानी कि सरना संहिता अलग आदिवासी के लिए, जैसे कि हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, ऐसे ही क्या होगा, एक सरना कोड भी जारी करने का जो है इसमें रिजोल्यूशन पास करने का जो है झारखंड ने प्रस्ताव रखा है। किस राज्य 2019 के द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में विशिष्ट श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका मिजोरम। देखिए याद रखें, अगर आपसे विशेष श्रेणी यानी कि स्पेशल कैटेगरी पूछे तो उसमें मिजोरम आएगा, अगर इसमें नॉर्मल कैटेगरी आपसे पूछे तो फिर आपको लगा कर आना है तमिलनाडु। क्या लगा कर आना है, तमिलनाडु लगा कर आना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बॉलीवुड एक्टर इज सेड टू पेन हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई एम नॉट मसीहा। आपसे पूछा है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं, इस नामक
आत्मकथा किसकी है? तो ये जो आत्मकथा आने वाली है वो सोनू सूद की आने वाली है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय जो है सोनू सूद ने कई अच्छे काम किए थे, तो उसकी वजह से उनकी बुक आ रही है मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। वो ये कह रहे हैं इस बुक में कि मैं किसी प्रकार से मसीहा नहीं हूँ। ये उनकी बुक है, आप देख सकते हैं सोनू सूद की बुक है आई एम नॉट मसीहा। ये जो बुक है वो दिसंबर 2020 में आ जाएगी, यानी कि दिसंबर में ये बुक आ जाएगी। और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन ने। पेंगुइन एक पब्लिशर है, उन्होंने इसको क्या किया है, इसको पेंगुइन जो है उसको पब्लिश करेगी, ठीक है, पेंगुइन कंपनी। अच्छा, इसमें सोनू सूद के साथ साथ एक मीना के अय्यर हैं, तो मीना के अय्यर जो है इसकी को राइटर है। तो इनके साथ साथ जो लेखक हैं वो को राइटर जो हैं वो भी याद रखें मीना के अय्यर हैं, और राइटर जो हैं वो आपके सोनू सूद हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर बात करें इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? मैसूर, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी, इसको स्थापित करने का उद्देश्य है किसानों को ये बताना कि चंदन की लकड़ी का क्या महत्व है। तो ये मैसूर में स्थापित करने जा रहा है भारत, और भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको ये बताना है कि वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है, उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट एयर केयर। तो प्रोजेक्ट एयर केयर ये परियोजना शुरू की है, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ये योजना लॉन्च की है, जिसमें कि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें 22 चौराहों पर क्या लगाया जाएगा, 22 चौराहों पर 65 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण को कम किया जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है, जो मनोहर लाल खट्टर है, यहाँ पर जो गुरुग्राम है उसमें ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर बात कही है। गुरुग्राम जो है पोल्यूटेड सिटी में से है, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो एयर क्लीनर, जो आपका एयर प्यूरीफायर है वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है AIWC का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर, इसका फुल फॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये जो है आपके, अगर जल की बात हो रही है तो जल के जो मिनिस्टर हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें हमारी तरफ से IIT गुवाहाटी शामिल है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है आपकी एक यूनिवर्सिटी शामिल है जिसका नाम है सिडनी यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शामिल। ये दोनों मिलके जो हैं ऑस्ट्रेलिया इंडो वाटर सेंटर के उस उद्घाटन पे, या फिर जो भी हमारे जल से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उस पर बात करेंगे और उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जन प्रसार दिवस। तो आपका जो सेवक प्रशासन दिवस या जन प्रसार दिवस है वो पूरे भारत में आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज आपको इसमें ये याद रखना है, ये जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है, ये महात्मा गांधी जब एक बार क्या हुआ था न्यू दिल्ली में, ये एक बार एयर इंडिया रेडियो में चले गए थे, तो एयर इंडिया में रेडियो में जाने के कारण ये उस दिन 10 नवंबर था, तो उसी दिन से ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो है यहीं पे आपका ये वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।